गोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। राधिका गोरी से सजे बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। जो नहीं प्यार कराए तेरी गैया नाय जरा। जो नहीं प्यार कराए तेरी गैया नाय चराऊं। जो नहीं प्यार कराए तेरी गैया नाय जरा। जो नहीं प्यार कराए तेरी गैया नाय चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरे दहली पर ना आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। मैया करा दे मेरे प्यार। दोनों हाथ तालियों से राधा नाच हो। भैया छोटी सी दुल्हनिया जब अगना में डोले। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। मेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। भोजन में बनवा बनवाऊंगा 56 प्रकार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। मैया करा दे मेरे प्यार। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं।
राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। हो अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं। दाऊ से जाको बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार। पर तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा दो तेरी उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे। यहाँ 4 वर्ष की आयु में भगवान मैया को सुंदर उल्हाना दे रहे हैं। प्रथम बार भगवान आज गाय चराने के लिए वृंदावन गए हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जिस परम ब्रह्म को मैंने गर्भ में स्तुति की, जरा दर्शन तो करूं वो परम ब्रह्म अब कैसा है। तो नीचे आके देखा तो भगवान जंगल में वृक्ष के नीचे बैठकर अपने मित्र मधुमंगल के गाल पर लगी हुई 3 दिन की बासी कड़ी उसको अपनी जोहवा से चाट रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले राम राम राम, कितना गंदा लड़का है। गांव की भाषा में क्या बोला, घिना। बोले राम राम, जिस परम ब्रह्म की मैंने गर्भ में स्तुति की ये वो नहीं हो सकता। बताओ गाल पे लगी कड़ी वो भी 3 दिन की बासी वो भी नहीं छोड़ रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। विचार किया कि शायद कुछ और हो, परीक्षा ले। तो गाय जो चर रही थी तो ब्रह्मा ने उनको चोरी कर लिया। बोले अभी पता चल जाएगा ये ब्रह्म है कि नहीं। भगवान ने देखा कि गाय दूर पहुंच गई हैं, नजर नहीं आई, तो ग्वाल बालों से बोला भैया जरा देख कर आओ गाय कहां तक गई है। तो ग्वाल बाल जब गाय को देखने गए तो ब्रह्मा जी ने उनको भी चोरी कर लिया। अब जब ग्वाल बाल और गाय दो ही लौट के नहीं आए तो भगवान बड़े चिंतित हुए और रोने लगे। तो ब्रह्मा जी समझ गए ये ब्रह्म नहीं है। और भगवान ने जब ध्यान लगाकर देखा तो भगवान समझ गए कि ब्रह्मा का आकार है। तो ब्रह्मा जी के जाने के बाद भगवान ने अपने शरीर से उतने ही गाय उतने ही ग्वालों को प्रकट कर दिया और 1 वर्ष तक यह लीला की। और जब ब्रह्मा जी को पता चला जरा मैं देख कर आऊं कि 1 वर्ष बाद अब क्या हाल है, तो भगवान ब्रह्म बनकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और ब्रह्मा जी जब नीचे देख के ऊपर गए तो द्वारपाल बोले तुम कौन हो। बोले मैं ब्रह्मा हूं यहाँ का। बोले वो तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने अंदर झांक कर देखा तो मुरली मनोहर मुरली बजाते हुए ब्रह्मलोक में बैठे हैं। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और 40 श्लोकों में भगवान की बड़ी पावन स्तुति की। पर भगवान ने
एक भी बार ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। अब भगवान पुनः अपनी गाय को चराने दूसरे दिन जब गए तो कंस ने फिर एक राक्षस को भेजा जो गधे के रूप में आया, अघासुर। तो भगवान ने उसका भी खेल खेल में उद्धार कर दिया, पूंछ पकड़ी और जैसे घुमा के फेंका कि कई कोस दूर गिरा। फिर कंस ने एक और राक्षस भेजा जो अजगर के रूप में आया। तो भगवान उसके मुख में गुफा समझकर अपने सखाओं के साथ गए और उसने अपना मुख बंद कर लिया। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया, उसके पेट को चीरकर उसका वध करके बाहर निकला। ऐसे ही कंस ने कई प्रकार के राक्षस भेजे, भगवान ने सबका उद्धार किया। भगवान घर पर आए तो ब्रज में जो दावाग्नि लगी थी, भगवान ने उस दावाग्नि का पान किया और ब्रजवासियों की रक्षा की। भगवान गाय चराने जाते हैं तो भगवान ने एक दिन देखा कि ब्रज की गोपिकाएं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जाती, जमुना जी में स्नान करती, वहां माता कात्यायनी का पूजन करती और उनसे विनती करती, कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरे नंद गोप ग्रहे साक्षात् पतिं मे कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी, नंद जी के जो लाला है वो हमको पति रूप में प्राप्त, ऐसी प्रार्थना माता कात्यायनी से करती। भगवान ने देखा कि गोपिका ब्रह्म मुहूर्त में जाती हैं, जमुना जी में नग्न स्नान करती हैं। तो भगवान ने एक दो बार उनको रोका कि गोपियों, जल में ऐसे नग्न स्नान करना लौकिक और वैदिक दोनों दृष्टि से अपराध है, क्योंकि वरुण हमारे देवता हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो कभी भी जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, न कभी भी जल में, कई लोग ऐसे भी हैं कि उसी में घुसे रहेंगे, नहा रहे वहीं पानी पी कर उसी में कुल्ला करते हैं। ये अपमान है जल का। किसी भी आप जलाशय में जाए, चाहे नदी हो, चाहे कुआं हो, चाहे कोई डैम हो, पर हमेशा प्रणाम करके जाएं और नग्न स्नान ना करें, प्रणाम करके कुछ वस्त्र पहनकर ऊपरी फिर स्नान करें। लेकिन गोपियों ने भगवान की बात जब नहीं मानी तो एक दिन भगवान पीछे पीछे गए और जब गोपियां स्नान कर रही थीं तो उनके वस्त्रों को चुराकर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और जब गोपियों ने देखा कि हमारे वस्त्र बाहर नहीं हैं और देखा कि मुरली मनोहर वस्त्रों को लिए हैं तो उनसे याचना की कि गोविंद हमारे वस्त्र लौटा दो। भगवान बोले, देखो गोपियों, वस्त्र चाहिए तो एक एक करके बाहर आओ, अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियां बोली, गोविंद हम कैसे बाहर आए, वस्त्र नहीं पहने हैं। तो उनमें से कुछ गोपी बोली, अरे महिला, किनके सामने तुम कह रही हो वस्त्र? जो पर ब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर है, पुराण पुरुषोत्तम है, योगेश्वर है, आज जिसके सामने हजारों वस्त्र पहन लो फिर भी निर्वस्त्र रहते हैं, उस परब्रह्म के सामने तुम कह रही हो। गोपियों ने ऐसा मानकर, ये तो योगेश्वर है, परब्रह्म है, और आकर अपने अपने वस्त्र लिए। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को नहीं चुराया, उनके पास जो अविद्या थी उसको चुराया, बाद में सुंदर ज्ञान देकर उस वस्त्रों को लौटा दिया। इसी को सुखदेव जी ने चीरहरण का प्रसंग का नाम दिया है। आते आते भगवान ने गोपियों से कहा कि देखो गोपियों, शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन जमुना जी के पावन तट पर राधा रानी और आप सभी के साथ मैं महारास करूंगा। पुनः अपने घर पधारे प्रभु,
घर पर आए तो विचार किया कि अब क्या रह गया है। तब याद आया कि अभी जमुना जी में कालिया नाग रहता है और उसके विशाल विष के कारण पूरे जमुना में विष फैला है। हमारी गायें जब चरने जाती पानी पीती तो विषैला पानी पीकर मर जाती। तो क्या करें? तो भगवान सखाओं को लेकर जमुना जी के पावन तट पर खेलने के लिए गए। सारे सखाओं को ले गए। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, आज भगवान खेल का बहाना लेकर कालिया नाग का मान वर्धन करने के लिए पधारे हैं। और खेल ही खेल में प्रभु ने एक ऐसी टूल मारी कि गेंद सीधी जाकर जमुना जी में गिर गई। श्री दामा बोला, अरे लाला मेरी तो गेंद लाके दे। भगवान बोले, गेंद कहां से लाके दूं? बोले नहीं, मुझको तो वही गेंद चाहिए। तो भगवान उस गेंद को लाने के लिए काली दह में कूद गए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, अरे काले दह पर खेलन आयो रे मेरो पारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो पारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो पारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो पारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो पारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो पारो सो कन्हैया। मेरो पारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। मेरो पारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो पारो सो कन्हैया, मेरो छोटा सो कन्हैया। मेरो पारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काले 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 दग पर खेलन आयो रे मेरो पारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो पारो सो कन्हैया। काली दग पर खेलन आयो रे मेरो पारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो पारो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। 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 काहे को डंडा लायो रे मेरा पारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो रे मेरो पारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन
सबकी पटगेंद बनाई, सबकी पटगेंद बनाई, रे 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 सबकी पटगेंद बनाई, सबकी पटगेंद बनाई। चंदन को चंदन को चंदन को डंडा लायो रे मेरा पारो तो कन्हैया, चंदन को डंडा लायो पारो तो कन्हैया, चंदन को डंडा लायो रे मेरा पारो तो कन्हैया, मर के डंडा लायो रे मेरा पारो तो कन्हैया, मेरा पारो तो कन्हैया, मेरा पारो तो कन्हैया, मेरा पारो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की से ढीली हो गई। काले नाग ने प्रभु से क्षमा मांगे कि हे भगवान, आपने सबको बनाया, मनुष्य भी बनाए, आपने सांप भी बनाया, बिच्छू भी बनाया, अमृत भी आपने बनाया, विष भी आपने बनाया। आपने जो 2 बूंद हमको विष दिया है वही 2 बूंद अमृत दे दिए होते तो आज हमारे मुख से ये विष नहीं निकलता। इसमें गलती प्रभु हमारी नहीं है, जो आपने दिया है वही तो हमारे पास है। भगवान ने कहा कि कुछ भी हो लेकिन तुम यहां नहीं रह सकते, इसलिए तुम यहां से जाकर रमणद्वीप में रहो। तो काले नाग ने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। भगवान काले नाग के फनों पर खड़े होकर सुंदर नृत्य कर रहे हैं, मुरली का निनाद कर रहे हैं। और हम सभी के मध्य हमारे परम सम्मानीय सरपंच साहब पधारे हैं। हम समस्त ग्रामवासी सभी भक्तगण उनका सुंदर स्वागत करते हैं और उन्हीं के साथ हम सभी के मध्य हमारे परम पूज्य सुमरेरी वाले महाराज जी पुजारी जी वही पधारे हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे सरपंच साहब और पुजारी महाराज मंच पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। निवेदन है हमारे महाराज जी, हमारे सरपंच साहब कृपया मंच पर पधारें और व्यास मन से आशीर्वाद प्रदान करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की। मुंदरी का निनाद कर रहे हैं और आज ऐसे लग रहा है जैसे स्वयं नटराज नृत्य कर रहे हो। बोल राधा रमण लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं
काले नाग के फनों पर भगवान नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन में नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन नाचत नाचत गिरधारी, गिरधारी गिरगिट बनवारी, नाचत गिरधारी, गिरगिट गिरधारी, नाचत गिरधारी गिरगिट बनवारी, नाचत गिरधारी, निर्गत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन में नाचत गिरधारी, ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भम 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 भन भन गण बम 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 बिन दिगन बम 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 महादेव बम बम बलहारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन में नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन में नाचत गिरधारी। धन 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 कालिक धन 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 नारद मुनि, धन 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 कालिक धन 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 नारद, बम 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 बिनती कर बम बम बलहारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन में नाचत गिरधारी। हे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोले कालिया नाग मर्दन भगवान की जय हो। भगवान ने कालिया नाग का मान मर्दन किया और जमुना जी से सीधे रमणक द्वीप के लिए उसको प्रस्थान कराया। पुनः भगवान घर पर पधारे तो आज प्रभु ने देखा कि घर पर सुंदर गाय के गोबर से लेपन है और मैया यशोदा रसोई में बैठकर सुंदर 56 प्रकार के व्यंजन बना रही है। तो भगवान ने पास में जाकर पूछा, अरे मैया आज यह 56 प्रकार की प्रसादी किसके लिए बन रही है? तो मैया बोली, लाला ये सब जय जय के ताई बन रही है। बोले जय जय कौन है? बोले लाला या जय जय कौन है जाकर अपने बाबा से पूछो। भगवान ने जाकर नंद बाबा से पूछा कि बाबा ये जय जय कौन है? नंद बाबा बोले लाला ये जय जय है हमारे इंद्र देवता, हम जाके पूजा करें तो प्रसन्न होकर जल की वृष्टि करें
और यदि जीवन में जल नहीं है तो प्राणी नाम जीवनम पयः, मनुष्य का जीवन तुच्छ है फिर बिन पानी के। इसलिए लाला हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा बाबा तुम्हारे वह देवता ने कबू दर्शन दिए? नंद बाबा बोले लाला दर्शन तो कबू ना दिए, कभी कभी पूजा में गलती बन जाए तो दंड सो जरूर दें। भगवान बोले बाबा तो ऐसे देवता की पूजा ही क्यों करनी जो कबू दर्शन ना दे और नेक गलती बन जाए तो दंड देने तुरंत आ जाए। अरे पूजा करनी है तो गिरिराज की करो, जिनके पावन तलटी में हमारी गाय चरने जाया करें, जो बरसात का पानी ब्रज में आने से रोके, और जो प्रत्यक्ष अभी विराजमान है गिरिराज की परिक्रमा लाकर हम जिस भी वस्तु की इच्छा करते हैं वो निश्चय प्राप्त होती है, क्योंकि साक्षात भगवान गिरिराज के रूप में विराजमान।